हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जी के वी सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है दक्षिणी पूर्वी पठार। यानी कि हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, उसमें से हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा एक जो नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में ये मिडिल पार्ट जो अरावली पढ़ा हमने दूसरा नंबर पर, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। इसके बाद में जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश हमने पढ़ा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अब जो हमारा लास्ट पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये लास्ट हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हम आज पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे अरावली और पूर्वी मैदानी, तो आप ज़रूर इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ओके, अब मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो 4 अगस्त को संस्कृत विभाग का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसका जो फर्स्ट पेपर हुआ कॉमन पेपर जीके का पेपर, उसमें हमारे वीडियो से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल पर विजिट करके सारे वीडियोस देखें। उसमें एक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं। कौन सा आया था? बरदर्रा आया था। बरदर्रा राजस्थान के अरावली में स्थित है, लेकिन किस अरावली में स्थित है? ऑप्शंस थे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और मालखेत की पहाड़ियाँ। तो मालखेत की पहाड़ियाँ तो नहीं होगा, लेकिन उत्तरी और मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया, तो इसका आंसर मध्य अरावली होगा, क्योंकि ये ब्यावर के पास, ब्यावर और पाली के पास स्थित है। तो यानी ब्यावर के पास स्थित है, तो ब्यावर ऑलमोस्ट मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। तो आप ज़रूर ये सारे वीडियोस देखें। ओके, अब हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, जैसा कि आपने मैप में भी समझा, दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ये राजस्थान के किस भाग में स्थित है उसकी बात करें तो ये नाम से पता चल रहा है दक्षिणी पूर्वी भाग में। राजस्थान के कितने % भूभाग पर ये फैला हुआ है, तो यानी कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर ये फैला, उसका क्षेत्रफल ये हो सकता है कि 6.89% भाग पर ये फैला हुआ। राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है? वो है 6.89, यानी 6.89 क्षेत्रफल पर। इसमें यहाँ पर इस प्रदेश में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? राजस्थान की कितनी जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है? तो वो है 10%। तो यहाँ पर कभी कभी आपको क्षेत्रफल में 7% भी देखने को मिल सकता है राउंड फिगर में। ओके, यहाँ पर कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है? मिट्टी कौन सी पाई जाती है? आपसे पूछा जा सकता है दक्षिणी पूर्वी पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मृदा कौन सी पाई जाती है? तो वो हम देखते हैं। वैसे हम मृदा जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। काली मृदा यहाँ पाई जाती है, काली मृदा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काली मृदा राजस्थान की किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है या किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं, नदियाँ ऑलमोस्ट यहाँ पर दक्षिण पूर्वी में कोटा, बूंदी और ये इस एरिया में जो नदियाँ बहती है उसकी हम डिस्कस करते हैं। नदियाँ, तो नदियाँ जो चंबल नदी है यहाँ पर सर्वाधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की चंबल नदी। और इसकी सहायक नदियाँ भी हो सकती है, परवन नदी है ना, फिर एक नदी हो जाती काली सिंध, एक हो जाती पार्वती। यानी चंबल और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, कभी कभी पूछा जा सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या, और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये कितने ज़िलों में फैला हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला दक्षिणी पूर्वी पठारी के अंतर्गत नहीं आता या आता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट कोटा संभाग, इसका पूरा इसके अंतर्गत आता है कोटा संभाग, है ना। कोटा संभाग में हमें पता है कि कोटा जिला आएगा, कोटा, एक आता है बूंदी, एक आता है बारा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़।
देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये तो पूरा कवर करते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ भागों में ये प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश फैला हुआ, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। देखो ये जिले तो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनका कुछ हिस्सा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सब तक समथिंग मेरे हिसाब से यहाँ पर 8 जिले इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिले कौन से होंगे? कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये जिले इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अब हम इसका आगे का पार्टीशन देखते हैं, इसके और कितने भागों में बांटा गया वो देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। देख, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कौन कौन से भाग हैं? इसके 2 भाग हो जाएंगे, 2 भाग की अगर बात करें तो एक हो जाएगा मालवा का पठार, मालवा का पठार। थोड़ा सा मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, मालवा का पठार। देखो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि मालवा का पठार राजस्थान के किस भाग में स्थित है, दिशा दे दी जाएगी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। दक्षिणी पूर्वी पठार या दक्षिणी पूर्वी भाग में मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार एक लावा निर्मित पठार है, लावा निर्मित पठार, लावा पठार भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लावा के निर्माण से हुआ। तो इसका जो दूसरा भाग भी हम देख लेते हैं। दूसरा भाग कौन सा होगा? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पठार, इसका दूसरा पार्ट होगा विंध्याचल पठार। इसके डिस्कस बाद में करेंगे, पहले मालवा का पठार देख लेते हैं। मालवा का पठार लावा पठार है, लावा यानी लावा से निर्मित पठार है। लावा ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भी बोल सकते हैं, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। ये क्रिटेशियस युग, एक युग हुआ था क्रिटेशियस, कौन सा? क्रिटेशियस युग में एक लावा का प्रकार दरारी लावा द्वारा निर्मित, दरारी लावा द्वारा निर्मित। अब दरारी लावा क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ज्वालामुखी 2 तरह के लावा उत्पन्न करता है, एक दरारी लावा हो गया, एक केंद्रीय लावा हो गया। एक दरारी लावा हो गया, केंद्रीय लावा हो गया। दरारी लावा क्या होता है? जैसे ज्वालामुखी यहाँ से निकला तो दरारों के रूप में 2 दरार हो गए, ज़मीन का 2 टुकड़े हो गए, बीच में से लावा निकल गया। तो यहाँ पर ये दरार हो गई और यहाँ से लावा निकल गया और फैल गया, है ना। तो ये हो गया ज्वालामुखी दरारी लावा। एक हो जाता है केंद्रीय लावा, ऐसे ज्वालामुखी होता है, उसका ये पाइप होता है, इसके केंद्र से ये लावा निकलता है और ये ऐसे जम जाता है। तो ये हो गया केंद्रीय लावा, केंद्रीय उद्गार से, यानी कि एक ही केंद्र से निकलकर चारों तरफ फैलना। और दरारी लावे का मतलब है ज़मीन या अपने सरफेस धरातल पर दरार बन जाना, एक दरार बन गई, उसके अंदर से लावा निकलकर फिर फैलना, तो वो हो जाएगा दरारी लावा। तो अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है दरारी लावा से निर्मित है केंद्रीय लावा से, तो ये दरारी लावा से किस युग में निर्मित है? तो क्रिटेशियस युग, इसका थोड़ा ध्यान रखिए, ये आईएमपी में पूछा जा सकता है किस युग से संबंधित है। तो क्रिटेशियस युग में ये दरारी लावा हुआ था। ये किस? मालवा का पठार में। किसमें? मालवा का पठार में। इसके बारे में और डिस्कस करते हैं हम। मालवा का पठार को हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। मालवा का पठार को हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ओके, हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाड़ा राजवंश का क्षेत्राधिकार था। किसका था? हाड़ा राजवंश। अगर आप हिस्ट्री से पढ़ोगे, राजस्थान का जो हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें थोड़ा, तो ये हाड़ा राजवंश से का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है विंध्याचल पठार। ओके, विंध्याचल पठार या विंध्यन श्रेणी, इसे विंध्यन श्रेणी भी बोल सकते हैं, विंध्यन श्रेणी।
देखो ये विंध्याचल पठार या विंध्याचल का जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत के मध्य से गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार इधर की तरफ से फैली हुई है। तो ये इसका जो पश्चिमी भाग है, इसका जो पश्चिमी भाग समझने की कोशिश करें, मैं थोड़ा मैप में समझा दूंगा आपको। यहाँ पर देखो ये राजस्थान है और यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वतमाला है। तो राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, वो इसके अंतर्गत आता है। यानी कि जो विंध्याचल पर्वतमाला का पश्चिमी हिस्सा राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार इसके अंतर्गत आता है। तो ये समझने की कोशिश करें। तो ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पठार है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है, ये भी बोल सकते हैं, या विंध्याचल पठार का हिस्सा दक्षिणी पूर्वी पठार है। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो आपका एक आंसर होना चाहिए, वो है विंध्याचल पठार या विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ओके, अब हम देखते हैं इसके जो राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्वी ज़िले हैं उनमें अलग अलग ज़िलों में अलग अलग नामों से जाना जाता है ये विंध्याचल पठार। तो वो हम देखते हैं। अब एक पहाड़ी आती है इसी के अंदर, रामगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी, ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ियाँ ले सकते हैं हम। ये 12 ज़िले में, 12 ज़िले में। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस ज़िले में? 12 ज़िले में। ये किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ये राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो वो दक्षिणी पूर्वी पठारी या हाड़ौती पठारी प्रदेश से। आपको ये ध्यान होना चाहिए। ओके, अब हम एक दूसरी देते हैं और इसकी एक विशेषता और है, रामगढ़ पहाड़ी की एक विशेषता है, ये घोड़े की नाल की तरह, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल, वे पंजाकार, वे पंजाकार। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। यानी रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ है 12 ज़िले में स्थित है, ये इसकी जो विशेषता क्या है? घोड़े की नाल। यानी पूछा जा सकता है घोड़े की नाल की तरह का संबंध किस पहाड़ी से है, और आपको दे दिया जाएगा ऑप्शंस। तो आपको रामगढ़ पहाड़ी करना है और वो किस ज़िले से संबंधित है? तो वो है 12 ज़िले से। ओके, अब हम दूसरा इसका जो पॉइंट है वो देखते हैं, बूंदी की पहाड़ियाँ। एक आती है बूंदी की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ। ऑब्वियसली इसका जो पहाड़ी है ये बूंदी में होगी, ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, नाम से पता चल रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि बूंदी की जो पहाड़ी है इसकी भी एक विशेषता, ये अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार। ये राजस्थान के किस पार्ट में है, किस भाग में, किस भौतिक प्रदेश में है? तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश। ओके, अब हम देखते हैं एक दूसरी पहाड़ी, तो वो है एक पहाड़ी आती कुंडला, कुंडला की पहाड़ी, कुंडला की पहाड़ी। ये राजस्थान के जो कोटा जिला है उसके चारों तरफ, यानी कोटा जिले के चारों तरफ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? कुंडला की पहाड़ी। यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ आपको मैं एक और फैक्ट बताना चाहूँगा, कुंडला की पहाड़ी हमने पहले पढ़ चुका वो फैक्ट, एक गिरवा की पहाड़ी, गिरवा। ओके, इसके बाद एक आती है नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी। अब क्वेश्चन ये है, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर के चारों तरफ है, उदयपुर के चारों तरफ, और नाग पहाड़ी क्या है? अजमेर के चारों तरफ। तो किन किन जिलों के चारों तरफ जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये इसके साथ रिलेट हो जाएगा। कुंडला की पहाड़ी कोटा के चारों तरफ, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर के चारों तरफ, नाग पहाड़ी अजमेर के चारों तरफ पाई जाती है। तो ये आपको समझना है। ओके, अब हम इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं। एक आता है चांदबाड़ी चोटी, इसे चंदवाड़ी भी बोल सकते हैं, चंदवाड़ी। ये झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़। चांदबाड़ी दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार, ये बोल सकते हैं कि यहाँ का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है। ये आपको इम्पोर्टेंट लगा के इसे याद करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल क्वेश्चंस जो डीपली लेवल के आ रहे हैं वो यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि हमें राजस्थान का सर्वोच्च शिखर और अरावली का सर्वोच्च शिखर जो है वो पता है।
तो इसलिए ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, बहुत कम स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो सर्वोच्च सीकर कौन सा हो गया, ये हो गया चांदवाड़ी। ये किस ज़िले में स्थित है, तो ये हो गया झालावाड़ ज़िले में। ओके, इसकी ऊंचाई भी अगर बात करें तो वो है 517 मीटर, 517 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब हम इसका जो अगला पॉइंट है वो लेते हैं, चांदवाड़ी हो गया। अगला पॉइंट लेते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, क्वेश्चंस पूछा गया। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। आया हुआ क्वेश्चन है ये, RS प्री 2018 में पूछा गया। थोड़ा सा घुमा के पूछा गया कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं। तो एक ऑप्शन था मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, बाकी दूसरी जगह की थी, बाकी अरावली की थी, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो अब की बार ये पूछा जा सकता है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है, किस भाग में स्थित है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, तो ऑप्शन में अगर विंध्याचल पर्वतमाला हो तो वो आपको करना है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। एक पहाड़ी आ जाती है डगगंगदार, सॉरी यहाँ डगगंगदार या गांधार, दोनों नाम एक ही हैं। यह झालावाड़ जिले में स्थित है, झालावाड़। सीधा पूछा जा सकता है कि डंग गंगदार चोटी या डंग गंगदार की पहाड़ियाँ किस ज़िले में स्थित है। डंग गंगदार, इसे उच्च भूमि कह सकते हैं, झालावाड़ ज़िले में स्थित है। अब इसका एक पॉइंट हम लेते हैं, आडावल की पहाड़ियाँ। आडावल की पहाड़ियाँ, आडावल की पहाड़ियाँ आपसे पूछा जा सकता है। आडावल, आडावल की पहाड़ियाँ किस ज़िले में स्थित है, बूंदी में स्थित है आडावल की पहाड़ियाँ। आपसे मिलान वाले क्वेश्चन, सुमेलित करो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको पूछा जा सकता है कि आडावल की पहाड़ियाँ किस ज़िले में है, वो है बूंदी ज़िले में। डग गंगदार की पहाड़ियाँ किस ज़िले में, वो है झालावाड़ ज़िले में। ओके, एक आती है शाहबाद उच्च भूमि। इस एरिया में एक शाहबाद उच्च भूमि आती है, शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। ये है 12 ज़िले में, यानी 12 ज़िले में एक उच्च भूमि पाई जाती है। 12 ज़िले के आसपास जो उच्च भूमि पाई जाती है उसे शाहबाद उच्च भूमि के नाम से जाना जा सकता है। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है शाहबाद उच्च भूमि किस ज़िले से संबंधित है, तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठार या 12 ज़िले से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत, दक्कन ट्रेप, यानी दक्कन ट्रेप है, ये राजस्थान के किन ज़िलों में विद्यमान है, किन ज़िलों में पाया जाता है दक्कन ट्रेप। तो दक्कन ट्रेप का भी थोड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, दक्कन ट्रेप राजस्थान के किस ज़िले में पाया जाता है। तो 2 ज़िले हैं, झालावाड़ व कोटा, झालावाड़ व कोटा में दक्कन ट्रेप पाया जाता है। तो इनको आप नोट करें और इस वीडियो को आप कंसिस्टेंटली देखकर नोट करें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस और सारी पहाड़ियाँ एक जगह मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, तो आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। और एक क्वेश्चंस और अगर बात करें तो विंध्याचल, अरावली तथा विंध्याचल को जो अलग करता है, अरावली व विंध्याचल को अलग कौन करता है, विंध्याचल। तो ये हाड़ौती का पठार हो सकता है, हाड़ौती का पठार अगर क्वेश्चंस पूछे तो, कि अरावली और राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है और राजस्थान के दक्षिणी पूर्व भाग में विंध्याचल पर्वत है। तो इनके मध्य में हाड़ौती का पठार या मालवा का पठार, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान होना चाहिए। हाँ, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अपने कमेंट में लिख के भेजें, जिससे कि हम आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।